हेलो, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस प्रैक्टिस सेट में। ये मिनी प्रैक्टिस सेट का सीरीज थर्ड है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी सीरीज की, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। ये सीरीज आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड का पुलिस बंदरक्षक, फर्स्ट गार्ड, इसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं, उत्तराखंड दरोगा, पटवारी, लेखपाल, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आयोग के नए पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। अभी मैंने ईजी से मॉडरेट लेवल रख रखा है क्वेश्चन का, धीरे धीरे मैं लेवल और भी इंक्रीज करता जाऊंगा। इसमें हम लोग करते क्या है मिनी प्रैक्टिस सीरीज में, कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन लेते हैं। वो फुल प्रैक्टिस सेट 100 के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हमने उसको 20 में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे इसके आप 5 कंप्लीट करेंगे तो आपका एक फुल प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें उत्तराखंड के 8 क्वेश्चन, हिंदी के 4 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज और जीके के 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल इस प्रकार से 20 नंबर में हमने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पेपर लेके बैठना है। इसमें 1 से लेके 20 तक का नंबर डालना है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन सही होता जाएगा, वैसे वैसे आप प्लस करते जाओगे, और जो आपका गलत होगा उसको माइनस करोगे। लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि आपके प्लस यानी सही कितने हुए, ठीक है, और माइनस यानी कि गलत आपके कितने हुए। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट करके मुझे बताओगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड मिनी प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें बताना है। तो आप ऑप्शन टिक करो। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया, विराम हो गया। उसके पास धन वैभव, उसके पास धन वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम लग गया। हाँ, मेरा यही विचार है। लेकिन यहाँ पर वाक्य में इससे पहले क्या क्या कहा गया है और इसके बाद, तो इसमें वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विराम चिन्ह सही नहीं लगा है। इसके अलावा देखो, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो आप जो भी लगाया होगा आपने आंसर, इसका सी आंसर सही होगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपका सही था तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस कर लेना, और गलत था तो माइनस कर लो। लास्ट में इसको काउंट करना एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर लत्ता, पान खाए अलबत्ता, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर तन पे किस चीज़ की बात की जा रही है, कि तन पे कुछ है नहीं, और पान खाने की बात की जा रही है। तो बहुत गरीब, आप इसमें पहले टिक कर लेना आंसर। बहुत गरीब होना तो इसका मतलब नहीं है, व्यर्थ का प्रदर्शन करना है, यानी खाली प्रदर्शन किया जा रहा है झूठ मूठ का, लेकिन एक्चुअल में क्या नहीं, एक्चुअल में कुछ भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक साथ 2 लाभ, ये भी नहीं है, बुरी आदत ये भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ का प्रदर्शन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको प्लस और माइनस कर लेना। नेक्स्ट है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें डोगरी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, मैथिली भी सम्मिलित है, असमिया भी सम्मिलित है। जो ब्रिज है वो भाषा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप नोट करते चलना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से सही योग रूढ़ शब्द चुनिए, यानी योग रूढ़ शब्द बताना है। योग रूढ़, योग रूढ़ होता क्या है शब्द, आप समझ लो कि ये 2 शब्दों से मिलके बना होगा, लेकिन जो अर्थ होगा वो उसका कोई विशेष अर्थ निकलता होगा। कैसा अर्थ निकलता होगा, विशेष अर्थ निकलता होगा, तो इसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब योग रूढ़ शब्द में यहाँ पर आप देखोगे, आप अपना ऑप्शन टिक कर लो। इसमें जो राइट आंसर है वो है ए। लंबोदर का मतलब ये होता है, 2 शब्द इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा लंब और दूसरा हो जाएगा उदर, यानी जिसका उदर क्या है, बड़ा है। लेकिन जो एक्चुअल इसका मीनिंग निकलता है लंबोदर से, वो किसका निकलता है, वो अर्थ उसका क्या है, विशेष है। किसके लिए यूज होता है, गणेश जी के लिए यूज होता है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो कैसा है, विशेष एक अर्थ है। गणेश जी के संबंध में हम लोग यूज करते हैं लंबोदर, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब उत्तराखंड का क्वेश्चन देखते हैं। गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये जो युद्ध है पूरा पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका डेट भी। तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने के लिए, यानी जो राज्य के दलित उनको शिल्पकार नाम देने के लिए किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो आप अपना टिक करो आंसर। इसका जो आंसर है वो है सी, सॉरी यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पे सी। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी, खुशीराम आर्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये है हल्द्वानी में। ठीक है, ए बी सी डी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपका सही है तो आप प्लस कर लेना, गलत है तो माइनस कर लेना। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? आप इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर यहाँ पर है ए, देहरादून। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो चंद्रवंशीय की स्थापना या चंद्रवंशीय शासन की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। क्या ये ऑप्शन सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तीसरा है, गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, तभी इसे क्या कहते थे? गरुड़ ज्ञानचंद कहते थे। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? एक, दो और तीन दोनों सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? आप अपना ऑप्शन टिक करो इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। ठीक है, तो देहरादून आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अमृतसर में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो इसमें गढ़वाल से दो नेता गए थे। तो उनका नाम पूछ रहा है कि कौन कौन दो नेता गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदीलाल दो लोग गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदीलाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा जो महिला के लिए किन्हें चुना गया था? तो टिहरी में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था जब प्रथम लोकसभा का, तो इधर से कौन जीता था? प्रथम महिला भी थी उत्तराखंड की जिन्होंने सांसद के रूप में चुनाव जीता था। तो वो कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कमलेंद्र बतूर शाह। अब जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है, और गायत्री मंत्र में जो देवता है वो है सूर्य। इसके अलावा देवी के रूप में भी पूजा जाता है, तो वो है सावित्री। ठीक है, सविता इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है, सविता। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा डी, सावित्री। नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार या उपनयन समारोह, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो उपनयन जो संस्कार है ये ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है, और इसका मतलब होता है कि जब एक बच्चे को क्या किया जाता है, या किसी भी व्यक्ति को जनेऊ जब धारण कराया जाता है तो उसको उपनयन संस्कार या उपनयन समारोह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आपको पता ही होगा, लगभग कितना है? 40,000 किलोमीटर। ये क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? आप ऑप्शन टिक करो अपना। एक नंबर पे आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है यूपी। ये क्रम में आप याद रखना। तो इस हिसाब से आपका एक नंबर पे कौन है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो आप इसमें से परिचित होंगे, अनाईमुड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है अनाईमुड़ी। ठीक है, और ये किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये है अन्नामलाई। ठीक है, इसकी ये शिखर है अनाईमुड़ी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय ये कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला क्या है? तो याद रखना आप कि नेट नेशनल इनकम, इसको एन एन आई भी कहा जाता है। इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के खाते में या एक व्यक्ति का आय कितना होगा, ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बटे कुल जनसंख्या। इससे हमारा पता चल जाएगा प्रति व्यक्ति आय कितनी चल रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन। एक पुरुष का परिचय कराता हुआ, तो मान लेते हैं कोई पुरुष ए है, इसका परिचय कराते हुए एक महिला को मान लेते हैं बी है। तो ये महिला कह रही है इसकी माता, यानी ये जो लड़का है इसकी माता, ठीक है, मेरे पिता की, यानी ये जो बी महिला है इसके पिता
की इकलौती पुत्री है, यानी इसके जो महिला है उसके पिता की इकलौती पुत्री कौन है? इस लड़के की माता कौन है? इकलौती पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। तो पुरुष से महिला का किस प्रकार संबंध है? अब ध्यान दो कि जो महिला है उसके पिता की इकलौती पुत्री वो कौन हो जाएगी? यानी अगर इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री की बात की जा रही है तो वो खुद हो जाएगी, स्वयं हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि इस पुरुष का महिला से किस प्रकार संबंध है, तो जो पुरुष है वो क्या हो जाएगा? इसका बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं किसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में लुप्त पद है। इसको ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर ये ए है, इसके बाद एक छोड़ के फिर बी है, उसके बाद एक छोड़ के सी है, उसके बाद सी के बाद क्या है? डी, डी के बाद एक छोड़ के ई, ई के बाद फिर एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एक छोड़ के एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, यानी पूरी एक सीरीज चलेगी गैप करके। अब एल के बाद क्या आएगा? आएगा एम। ठीक है, एल के बाद क्या आएगा? एम। तो यहाँ पर देखो, जहां पर एम नहीं है उसको काट दो, यहाँ पे एम नहीं है ये भी कट गया, यहाँ पर एम नहीं है ये भी कट गया। अब एम के एक गैप छोड़ के क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन। तो यहाँ पर देखो एम के बाद ओ आ रहा है, यहाँ पर देखो एम के बाद एन आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ये हो जाएगा सी। देखते हैं किसका किसका राइट आंसर आया है। आप मुझे अभी क्या करोगे, तुरंत वीडियो क्लास देखने के बाद अभी आप क्या करोगे, बताओगे आपके प्लस यानी कितने राइट थे और कितने आपके माइनस यानी कितने आपके रॉन्ग थे। ये दोनों चीज़ें मुझे आप बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगा। तो ये सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पर्सनली जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।